एक समय की बात है। पटकापुर गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था, जिसके पास एक गधा था। वो अपने गधे से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। गांव में एक घास बेचने वाला था और वो आदमी उससे ही अपने गधे के लिए घास लेता था। भाई, मेरा गधा बहुत भूखा है, 5 किलो घास दे दो। मेरा गधा जब खाएगा घास तो ही आएगा उसे सांस। बहुत कमजोर हो गया है मेरा गधा घास खाए बगैर। भोला, अभी तुम परसों ही तो 10 किलो घास लेकर गए थे। पहले उसके पास आ दो, फिर जाके तुम्हें आगे घास मिलेगा। भाई, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। जब मेरा गधा लोगों के सामान उठाने लग जाएगा तो मेरे पास पैसों की भरमार हो जाएगी। जब पैसों की भरमार हो जाए ना तो मेरे पास आ जाना। बकाया पैसा देकर ही आगे के लिए घास ले जाना। भोला ये सुनकर बहुत बहुत उदास हो जाता है कि वो आदमी अब बिना पैसों के घास नहीं देगा और वो वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया घास उधार मांगने वाला, जेब में ढेला नहीं होता और मुंह उठाकर घास लेने आ जाता है। भोला जब घर आता है तो उसके गधे ने बहुत सारा गोबर किया होता है। ये क्या, मेरे गधे ने गोबर कैसे कर दिया है? इसने तो घास भी नहीं खाई, फिर कैसे इसने भर भर के गोबर कर दिया? पता नहीं बेटा, तू इसे चारा नहीं खिलाता तो इसने हवा खा ली होगी। माँ, मैं घास कहाँ से खिलाऊं इसे? घास वाला कहता है पहले पिछले पैसे दो, फिर मैं तुम्हें घास दूंगा, और खुद तो अपने गधे को भर भर के घास खिलाता है। वो उसकी घास है जिसे मर्जी खिलाए। तू अंदर जाकर रोटियां खा ले, मैंने तेरे लिए रोटियां पका दिया है। अरे वाह माँ, भूख तो मुझे बहुत जोर की लग रही है। मैं अंदर जाकर रोटी खाकर आता हूँ। फिर भोला रोटी खाने के लिए अंदर चला जाता है। तभी देखता है कि रोटी के बर्तन में रोटी नहीं होती। वो गुस्से में बाहर आता है। माँ, आप तो कह रही थी कि रोटियां पका दी है, थोड़ा झूठ कम बोला करो। रोटी के बर्तन में तो एक भी रोटी नहीं है। अरे बेटा, मैं खुद तेरे लिए रोटियां पका के रख के आई हूँ। फिर माँ, रोटियां कहाँ चली गयी? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हाय, मैं मर गई। लगता है तेरी रोटियां ये मनहूस गधा खा गया है, तभी तो इसने इतना भर भर के गोबर किया है। हाँ माँ, मैं भी वही कहूँ कि इसने घास तो खाई नहीं, फिर गोबर कहाँ से कर दिया है। अब समझ आई कि ये मेरी सारी रोटियां ठूस लिया है। चलो कोई बात नहीं, इसने रोटी खाई या मैंने रोटी खाई, बात तो बराबर है। अच्छा माँ, मुझे सेठ साहब ने अपने पास बुलाया है, कोई जरूरी काम है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। फिर भोला घर से निकलता है और सेठ साहब के पास पहुँच जाता है। बहुत अच्छा किया भोला जो तुम यहाँ आ गए। आज हमको तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम बहुत ईमानदार हो। जी जी सेठ साहब, आपकी बात भी सुनूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है। कौन सा अनुरोध भोला? सेठ साहब, मेरा गधा बहुत भूखा है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया उसने। आज तो गुस्से की वजह से उसने मेरी रोटियां भी खा ली है। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है। बस आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे ताकि मैं अपने गधे को घास खिला सकूं। हाँ हाँ भोला, मैं तुम्हें जरूर पैसे दूंगा। अब मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पास एक कीमती मूर्ति है जो हमारे बड़ों की निशानी है, लेकिन अब वो हमारे घर में सुरक्षित नहीं है। तुम कुछ दिनों के लिए वो मूर्ति अपने घर संभाल कर रख लो। मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर तुमसे ले लूंगा। अरे सेठ साहब, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। आप मुझे उधार पैसे भी दे दे और वो मूर्ति भी। जब आप वापस आएंगे तो आकर मुझसे अपनी मूर्ति ले लेना। फिर वो सेठ भोला को पैसे और वो मूर्ति दे देता है। शुक्र है पैसे मिल गए, अब मैं घास लेकर ही घर जाता हूँ। फिर भोला उस मूर्ति को भी लेकर उस घास वाले के पास आ जाता है। भाई, ये पकड़ो अपने पैसे, पिछले वाले भी और अब वाले भी, और मुझे घास दे दो। अरे वाह, बहुत अमीर हो गए हो तुम। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है?
ये सेठ साहब ने अपनी मूर्ति मेरे पास रखने के लिए दिया है। मैं इसे अपने साथ घर लेकर जा रहा हूँ। फिर जब सेठ साहब वापस आएंगे तो उनको वापस दे दूंगा। हाँ, लोग तो तुमको ही सब कुछ रखने के लिए देते हैं। तुम ईमानदार जो बहुत हो। हाँ भाई, ऐसा ही है। अब आप मुझे जल्दी से घास दे दो। फिर भोला अपने गधे के लिए उससे ढेर सारा घास लेकर चला जाता है। अरे वाह, सोने की मूर्ति। मैं क्या घास बेचकर थोड़े थोड़े पैसे कमाता हूँ। इसकी मूर्ति उठा लेता हूँ। इसे बेचकर तो मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। भोला घर आकर वो मूर्ति अलमारी में रखकर सो जाता है। इधर मीठा वो मूर्ति चोरी करने के लिए निकलता है और भोला के घर जाता है और उसके कमरे से वो मूर्ति चोरी करके अपने घर आ जाता है। घर आते ही वो अपनी बीवी को बताता है। वो भी बहुत खुश होती है। अरे वाह मीठे, मैंने ऐसे ही तुझे भगवान से नहीं मांगा था, तेरी चोरी वाली आदतों की वजह से ही मांगा था। तू कैसे चोरी चोरी मुझे खिड़की से देखता था और जब मेरे पापा डंडा लेके आते थे तो तुम धूम दबाकर भाग जाते थे। हाँ हाँ सुनंदा, मुझे याद है। अब पुरानी बातें याद करने का वक्त नहीं, बल्कि हम मूर्ति एंजॉय करने का वक्त है। लेट्स सेलिब्रेट मूर्ति पार्टी। फिर वो दोनों मूर्ति को अपने कमरे में रख देते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। वो सेठ मूर्ति लेने भोला के घर आ जाता है। मेरी मूर्ति ले आओ भोला, मैं वापस आ गया हूँ। जी जी सेठ साहब, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर जब भोला अंदर आता है तो वहाँ मूर्ति नहीं होती। भोला बहुत परेशान हो जाता है और सेठ साहब को आकर बताता है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हारे पास अमानत रखवाई थी और तुमने मेरी मूर्ति गुम कर दी। मुझे कल शाम तक मेरी मूर्ति वापस चाहिए, वरना मैं पुलिस को तुम्हारे घर लेकर आ जाऊंगा और तुझे और तेरी माँ को पुलिस के हवाले कर दूंगा। सेठ ये कहकर वहाँ से चला जाता है और भोला बहुत डर जाता है। भोला को शक होता है कि वो मूर्ति उसके गधे ने खा लिया है और वो उसे डंडे से मारता है। निकल जा मेरे घर से नमक हराम। तूने सेठ साहब की मूर्ति खा ली है। तू गधा नहीं, तू डायन है। निकल जा मेरे घर से। गधा तो बेकसूर था। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाता है। गधे ने तो मीठे को मूर्ति चोरी करते देख लिया था। वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि मीठे से वो मूर्ति कैसे हासिल की जाए। उसे सोचते सोचते शाम हो जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। वहाँ भोला और उसके माँ बहुत परेशान होते हैं कि कल अगर वो मूर्ति ना मिले तो सेठ उन्हें पुलिस के हवाले कर देगा। अगले दिन मीठा और सुनंदा मूर्ति बेचने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अरे वाह, क्या कमाल की मूर्ति है। चलो इसे बेचने चलते हैं। हाँ मीठा, चल इस मूर्ति को बेचकर अपना नया घर बनाते हैं। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि भोला के गधा आ जाता है और उनके हाथ से वो मूर्ति खा जाता है। हाय, मैं मर गया। ये मनहूस गधा किसका है? मेरी मूर्ति खा गया। सुनंदा, इसके पेट से मूर्ति निकाल। मीठा जैसे ही उसके पेट से वो मूर्ति निकलवाने की कोशिश करता है, वो उसको लात मारता है और वहाँ से चला जाता है। उधर सेठ पुलिस को लेकर भोला के घर आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें पकड़ लो, इन्होंने मेरी मूर्ति बेच दी है। सेठ साहब, मैंने आपकी मूर्ति नहीं बेची है, मैं कसम खाता हूँ। उधर मीठा गधे को पकड़ने के चक्कर में उसके पीछे पीछे भागता है और वो गधे के साथ ही भोला के पास आ जाता है। अच्छा, तो भोला ये तुम्हारा गधा है? ये मेरी दुकान से घास खाकर यहाँ भाग कर आ गया है। इसे मेरे हवाले करो। मीठा कह ही रहा होता है कि वो गधा गोबर की जगह वो मूर्ति निकाल देता है, तो वहाँ खड़े सब लोग समझ जाते हैं कि मूर्ति मीठे ने ही चोरी की है। अच्छा, तो मूर्ति तुमने ही चोरी की थी और मेरा गधा तुम्हारे घर घास खाने नहीं, बल्कि ये मूर्ति खाकर आ गया है। यह मूर्ति मेरी है, इसे मेरे हवाले करो। ये मूर्ति हम तेरे हवाले नहीं,
बल्कि तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये है मुजरिम, इसे गिरफ्तार कर लो। फिर क्या, फिर पुलिस मीठे को ले जाता है और सेठ भोला और उसकी माँ से माफी मांगता है। भोला, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम पर शक किया। तुम वाकई बहुत ईमानदार हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सेठ साहब, कोई बात नहीं, शुक्रिया मेरा नहीं बल्कि मेरे गधे को कहें, जिसकी वजह से आपने असली चोर को पकड़ लिया है। हाँ भोला, आज से इनकी और तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और तुम घर बैठकर मजे की जिंदगी गुजारोगे। हा हा हा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।